भैया जिसको माल ज्यादा उसको नींद नहीं आती है। महाराज जी रात घनी हुए नींद नहीं आ, नींद को नहीं आवे। रात ज्यादा होती तो भी नींद नहीं आती है। नींद और नींद नहीं आती है। रात को अगर नींद नहीं आए सोने से पहले तो महामृत्युंजय का जाप करो, फिर भी नींद नहीं आए तो जो आंगुली के जो इस मध्यम आंगुली के जो बीच के जो पैरवे होते हैं इसको अभी मत देखो, ये दो पैरवे होते हैं ना, इन दोनों पैरवों को आप दबाया करो रात को सोने से पहले। इन दोनों को ऊपर के पंजे ऊपर के इनको दबाया करो और ध्यान किया करो, महामृत्युंजय का जाप किया करो, अपने इष्ट का ध्यान किया करो और ध्यान कर 5 मिनट इस उंगली को दबा के रखो और ध्यान करो और तुरंत सो जाओ, आपको तुरंत नींद आ जाएगी। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, तुरंत ध्यान से सो जाओ। लेकिन अभी मत दबा लेना, कोई ये मत सो जाना कोई अगर यहाँ को जा, इसलिए मैंने ज्यादा मत दबा ले। महाराज जी ने कहा दबा लो, हम तो रतनगढ़ वाले महाराज जी की सब बात मानते ही हैं, तो दबाई लो लगे हाथ। तो अभी आप दो, मैंने भी ज्यादा नहीं दबा रखा है, वो मैंने इसको पकड़ रखा है मैंने इसको पकड़ ही रखा है, यूं यूं बस, इसको दबाना, इन बीच वाली को, हाँ इसको दबाना और रात को सोने से पहले ध्यान करना, महामृत्युंजय का जाप करके सोना, अपने इष्ट का ध्यान करके सोना, गुरु मंत्र का जाप करके सोना। और गुरु मंत्र का जाप करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अब तो गुरु मंत्र चलना चाहिए। अब माला मुला का चक्कर छुड़वा देते हम। मैं मेरे शिष्यों को बहुत कम दिन माला दे के रखता हूँ, उसके माला का चक्कर छाप तिलक सब छीन लेना मुंह से नैना लगा के। अब फिर माला की जरूरत क्या रह जाती है यार। फिर तो अंदर की माला चलनी चाहिए, अंतःकरण की माला चलनी चाहिए। तो कौन से आदमी को नींद नहीं आती है बताओ? जिसके पास माल मलिदा ज्यादा होता है। और ट्रेन में कौन सा मुसाफिर को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है? जिसका सफर में लगेज ज्यादा हो, सामान ज्यादा हो, वो रात भर नहीं सोएगा, रात भर। मेरी कोई बेग, और कई लोग तो पता है क्या करते हैं, बेग के लोग लगाते हैं ट्रेन में भी, सीट के नीचे ला कस के बांधते। अरे यार झोला झंडा उठा के चला करो, इतना माल लेके जाते हो, कहां लेके जाओगे? और भगवान की सबसे अच्छी बात मेरे को एक लगी ठाकुर जी की, आगे को ले जाने की व्यवस्था नहीं है, आगे ऊपर ले जाने की व्यवस्था नहीं है। दैट्स ऑल, खत्म कहानी। और ये अग्नि जलाएगी तो एक सामान जलाएगी, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, चाहे अमीर हो, सब एक झटके में जाएंगे। ये भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत अहेतु की कृपा है। हाँ, मृत्यु उस दिन का नाम है जिसमें परमात्मा पूरे जीवन का हिसाब मांगेगा। मृत्यु तो पवित्र है, मृत्यु तो बहुत पवित्र दिन का नाम है, जिस दिन हमको पूरी साल में पढ़ते हो तो एक बार परीक्षा भी देते हो, तभी तो आगे बढ़ते हो। तो मृत्यु के बाद आगे की यात्रा, जीवन भर पढ़े हो तो परीक्षा भी होगी, और परीक्षा का नाम ही मृत्यु है। उस परीक्षा का ही नाम मृत्यु है। उस परीक्षा को पढ़ो, अगर अच्छे नंबर आ गए, बहुत अच्छे पढ़ गए, अच्छे नंबर आ गए तो आगे चले जाओगे, और नंबर कम आ गए तो दूसरी गति में गिर जाओगे। उसी दिन हिसाब हो जाएगा, उसी दिन तेरा हिसाब हो जाएगा। अगर भजन किया होगा, पुण्य किया होगा, सत्कर्म किया होगा, दान किया होगा, कथा सुनी होगी, कभी सत्संग में बैठा होगा, तो तेरे आगे की सीधी अगली क्लास में चला जाएगा। और अगर नहीं पढ़ा होगा, नाटक किया होगा, बहानेबाजी की होगी, चुगलीबाजी की होगी, किसी का धन हड़पा होगा, अनाप शनाप बातें की होगी, तो भैया इधर उधर फेंक दिए जाओगे, वापस फेंक दिए जाओगे। फिर भजन कर, फिर भजन कर। और एक बार गति बिगड़ जाती है ना भैया, एक बार जिसकी गाड़ी लाइन से उतर जाती है ना, फिर लाइन पर चढ़ना बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। गाड़ी एक बार ट्रैक से उतरी तो ये भैया, और संतों ने तो यहां तक कहा है, राजस्थान के संतों ने गाया है, राजस्थान के लोगों ने वाणी गाई है, संतों यहां तक कहते हैं कि नींद को भी बेरण बताया है। भजन में नींद भी आती है, वो बेरण है। और वृंदावन में गोपियां तो कहती है, जो आंखों की जो पुतलियां गिरती है, जो आंखों में जो आपकी पुतलियां गिरती है बार बार, उसको भी बेरण कहा है। पुतलियों से भी कहा तुम बेरण हो। क्यों बेरण हो? कि उस जितनी देर हम भगवान का दर्शन नहीं कर पा रही है, ये आंखें में पुतलियां गिरती है, उतना भी दर्शन से दूर हम नहीं होना चाहते कृष्ण के। वो गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, LL भी नहीं किया है, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों तुम प्रेम के आचार्य हो,
जब जब प्रेम शब्द लिखा जाएगा तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा, सबसे ऊपर लिखा जाएगा। और नहीं फिर भजन सोने कहां देता आदमी को? भजन में अगर लग गए तो सोने नहीं दोगे, सो नहीं पाओगे। भजन में अगर लग गए नींद नहीं आएगी, नींद तो तब तक आ रही है तब तक भजन नहीं हो रहा है। भजन में नींद नहीं है, भजन में तो आनंद है। मीराबाई कहती है पायो रे पायो राम रतन धन पायो, भजन है उसका भजन है। तभी मीरा सीधी गोविंद में समा गई, द्वारिकाधीश में। आज भी इतना सा साड़ी का पल्लू बाहर है, इतना सा, सीधी द्वारिका में गई। अर्थी नहीं बनी, उसके अंतिम संस्कार नहीं हुआ, सीधी गई। उसकी भक्ति बड़ी प्रबल है। रामकृष्ण परमहंस मां काली में सीधे समा गए, कोई अर्थी नहीं बनी। चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ में सीधे चले गए, कोई अर्थी नहीं बनी। ये संसार है, वो उसको पा लेना बहुत बड़ी बात है। हाँ, नींद सोने नहीं, भक्ति सोने कहां देती है? भक्ति सोने देती नहीं है। भक्ति तो कहती भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।